होती तो कितना अच्छा होता। और सोचो, ठंडी ठंडी बारिश में हम गर्मा गर्म जलेबी समोसे खा रहे होते तो कितना अच्छा होता। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? ये तो असली है। पर ये यहाँ आए कैसे? जरूर किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। हम सोच रहे हैं हमारे पर होते तो कितना अच्छा होता। तो ये सच ही है, हमारी दिमागी कल्पना सच हो जाती है। चलो फिर हम अपनी कल्पना से अपनी मनपसंद दुनिया खुद बनाएं। सबसे पहले हम बनेंगे टिप-टॉप। मैं पहनूंगा बड़े बूट और काउबॉय टोपी। मैं दिखूंगा पायरेट, आँख पे पट्टी, टैटू और टोपी। हमारी दुनिया में आसमान नीला नहीं गुलाबी होगा और पेड़ों पर फल नहीं केक और आइसक्रीम्स लगेंगे। हमारी दुनिया में हमारे दोस्त भीम, राजू, जग्गू, चुटकी और उस्ताद होंगे। ये कैसी दुनिया है? ये ढोलो भोलो की दुनिया है। खाओ पियो खेलो ऐश करो। जाओ, क्या है? कल्पना करके मुझे महाबलवान, महावीर, तलवारबाज योद्धा बना दो। हाँ। और अब एक बहुत बुरा खतरनाक दरिंदा ले आओ। बचो कालिया, इसके सामने से हट जाओ। हमारी गलती है, हमने ही कल्पना करके ये दरिंदा बनाया। फिर तो हल आसान है, फिर से कल्पना करो कि ये गायब हो जाए। मेरा ये कवच हटाओ ढोलो बोलो। हम नहीं हटा सकते। मेरी कहाँ से चला गया? अरघोल संगीत ऊंट लगता है अरब देश से आए हैं। वो देखो, महाराज इंद्र वर्मा भी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। हमारे ढोलकपुर में आपका स्वागत है राजा बंजारा। राजा इंद्र वर्मा, मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ तोहफे। मेरा देश रेगिस्तान है, दूर दूर तक हरियाली नहीं दिखती। ढोलकपुर में आकर आंखों को ठंडक मिलती है। बस तुम्हारे सुंदर हरे भरे राज्य में रहना चाहता हूँ। अरे यहाँ रहने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान बनकर रहिए। आप मेरी बात समझे नहीं महाराज। मुझे ढोलकपुर जैसे हरे भरे राज्य पर राज करना है। आप खजाना ले लो और मुझे ढोलकपुर दे दो।
राजा बंजारा, ढोलकपुर मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो मुझे माफ करना। हाँ? भीम क्या कर रहे हो? इस शैतान बच्चे को मैं सबक सिखाता हूँ। महाराज, उस फूल में कुछ काला जादू है। बंजारा रुको, भीम की बात सुनने दो। बच्चा ठीक कह रहा था, ये कोई मामूली फूल नहीं है, शापित है। जो कोई भी उठाएगा उसका नगर बन जाएगा रेगिस्तान। अब ढोलकपुर बन जाएगा बंजरपुर। ये है नतीजा राजा बंजारा को ना कहने का। महाराज, आप सबको संभालिए, हम बंजारा को पकड़ते हैं। उनके कारवा का पीछा करो। हाँ? ओहो, पास आ गए हैं, लेकिन इन्हें रेगिस्तान के खतरों के बारे में नहीं पता। भीम बचाओ! तो आज रात को हमारा हमला। कोई नहीं है, चलो फूल ढूंढो। अब कोई बच के नहीं निकल सका। आप में से ये तो सपना नहीं लग रहा। क्या हुआ पिताजी? खजाने के कमरे की तरफ कोई गया है। महाराज, खजाने का कमरा भी खाली है। महाराज, हमारे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये कोई मायावी टोली लगती है पिताजी। कल सुबह भीम को महल में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुसाई है। मायावी चोर! हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ पिताजी। उधर से आ रही है। ये टोली इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। हाँ, इनके लिए बड़ी चतुराई से जाल बिछाना होगा। कोई आवाज नहीं करेगा। वो पकड़ा। बिछाया जाल, निकला चूहा। कुछ 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 कुछ। ये तो कोई मायावी चोर नहीं। हाँ, पिताजी को तो बड़ी परछाई दिखाई दी थी।
रहे हैं। वो सुरंग तो रसोई घर में जाती है, ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भीम। अब बच के कहाँ जाओगे? अरे ये तो मूर्ति के अंदर घुस गए। जल्दी से उस छेद को बंद करो भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। ये कौन था? माफ करना, वो भाग दौड़ से भूख लग गई।